Hello students of class 9th, welcome to your online class. This is your mathematics class and today we are going to start our next chapter and this is chapter 11 angles and triangles. Okay. तो लास्ट टाइम पे बच्चों हमने स्टैटिस्टिक्स को कवर किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा था। तो आप उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर से उसको डिस्कस कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11। दिस इज़ एंगल्स एंड ट्राइंगल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एंगल। अगर ये चैप्टर है हमारा ट्राइंगल एंड इट्स एंगल, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे दैट व्हाट इज़ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इज़ द फिगर बाउंडेड बाय 3 straight lines is called a triangle. The line segments AB, BC, CA from sides of triangle ABC. ABC are vertices of the triangle, whereas angle A, angle B and angle C are the 3 angles of the triangle ABC. तो ट्राइंगल हमारा क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो 11.1 पे एक फिगर बना है आपका ABC, इसमें ट्राइंगल शो कर रहा है। तो ट्राइंगल का मतलब हमारा यही होता है जब हमारी 3 स्ट्रेट लाइन 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 स्ट्रेट लाइन आपस में एक बॉन्ड बनाती हैं और एक एंगल को देती हैं। कुछ वो एंगल इस तरीके का होता है तो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिए कि हमारे इसमें ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं। एंगल्स मतलब आपके क्या हो गए, जहाँ से हमारी दो जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो आपस में जॉइन हो रही हैं। तो आप ये देखिए, 2 लाइन हमारी यहाँ जॉइन हुई, 2 लाइन हमारी यहाँ जॉइंट हुई और 2 लाइन हमारी यहाँ जॉइंट हुई। तो इसको आप मान लीजिए ये A है, ये आपका B है, ये C है। तो एक तो एंगल हो गया आपका ये, जिसको आपको एंगल का पता है आपको कि साइन ये होता है, तो एक एंगल आपका ये हो गया। फिर एक एंगल आपका ये हो गया जिसको हम डिनोट करेंगे एंगल B, और एक एंगल आपका ये हो गया जिसको हम डिनोट करेंगे एंगल C। तो ये 3 एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं हमारे ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायंगल। तो हमारे बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के कई टाइप्स होते हैं। तो जिसमें आप ये भी देखोगे कि हमारे कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जिसके सारे मेज़रमेंट इक्वल होते हैं, ये इक्वल, ये इक्वल, ये, यानी सारी लाइंस हमारी इक्वल होती हैं। कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं कि सारी हमारे जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, यानी कि ये इससे मैच नहीं करेगा और ये इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है। और फिर हमारा ऐसा भी ट्रायंगल होता है कि जहाँ पे 2 साइड हमारी इक्वल होती है और एक साइड हमारी अलग होती है, यानी कि देखिए ये हमारा 2 इक्वल है और ये हमारा अलग जाता है। तो इसको हम लोग कैसे, किस चीज़ से डिनोट करते हैं और इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। Types of triangle are classified into different types on the basis of their sides as follow. First is equilateral triangle. A triangle whose all 3 sides are equal is called equilateral triangle, as shown as figure 11.2। तो आप अपने 11.2 फिगर में देखिए, ये है आपका फिगर जिसमें कि आपको ये बता रहा है कि हमारे जो सारे साइड है, यानी कि साइड A, यानी कि साइड AB, ये वाली साइड किसके बराबर है, साइड BC के और AC के, ठीक है। यहाँ पे जब हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसे कहते हैं इक्विलेटरल
ट्रायंगल, जैसा कि आपका फिगर में भी शो कर रहा है। नेक्स्ट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे? अ ट्रायंगल वोज एनी टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। जब हमारी कोई ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, या जैसे कि आपने मेज़र करके एक बनाया, ये है आपका 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर ये है आपका सेम साइज़ है आपका 6.6 सेंटीमीटर। बट जब आप तीसरी साइड को ड्रॉ करते हैं और इसका मेज़रमेंट आपका सपोज दैट 4.4 सेंटीमीटर होता है, तो ऐसे टाइप के ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल, जहाँ पे हमारी दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड हमारी डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड बी सी इज नॉट इक्वल टू साइड ए सी। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइप 2 ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट इज स्केलन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल no two sides of which are equal is called a scalene triangle. In a figure 11.4, ABC is a scalene triangle which AB is not equal to BC is not equal to CA. तो सबसे पहले हमने बात किया था जब सारे हमारे साइड्स इक्वल होते हैं, फिर उसके बाद हमने बात की थी जब हमारे दो साइड्स इक्वल होते हैं। अब हम बात करें स्केलन ट्रायंगल की, जहाँ पे हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती हैं। तो हमारा स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, ये देखिए, अगर हम मान लीजिए जब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ऐसा भी कोई ट्रायंगल होता है जब हमारी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। सॉरी, जब हमारे तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी और सी आपका तीनों अनइक्वल है, तो आप कह सकते हो साइड ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो ये होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है ये सारी जो थी वो किसके बेस पे हमने पढ़ा है? साइड्स के बेस पे, यानी कि हम लोग जब साइड्स को देख रहे थे ये, ठीक है, इसके बेस पे हमारे 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये था हमारा साइड्स के बेस पे। अब हम देखेंगे अपना एंगल के बेस पे कि हमारे एंगल के बेसिस पे कितने ट्रायंगल होते हैं। तो एंगल के बेसिस पे भी हमारे 3 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हमारे 3 ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। ये right triangle, a triangle with one angle, right angle is called triangle. In figure 11.5, ABC is a right triangle in which angle B is equals to 90 degree and AC is hypotenuse. तो हमारा राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट, आप जैसा देख रहे हो कि हमें यहाँ पे ही पता चल रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल हमारा राइट एंगल होगा। अगर एक एंगल हमारा राइट एंगल है तो इसे हम कहेंगे, यानी एक एंगल हमारा 90 डिग्री है और सब अलग अलग हैं, तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो जो हमारी राइट ट्रायंगल होती है
जो हमारा 90 डिग्री वाला होता है साइड, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसमें हम उसको उस साइड को हमने एक नाम दिया है और उसका नाम है हाइपोटेनस ट्रायंगल। क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट ट्रायंगल। व्हाट इज एक्यूट ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच all the angles are acute is called acute triangle। acute triangle, आपको ये तो पता है acute angle क्या होता है, आपने एंगल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। acute angle हमारा क्या होता है? मत करो। हाँ, तो acute angle हमारा क्या होता है? जब हमारे एंगल्स, आप एंगल वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़े होंगे कि जब हमारी एंगल लेस देन 90 डिग्री होती है। जब लेस देन हमारा 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। और जब हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तब हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। नाइन्टी डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, जैसा कि आप पढ़े हो, है ना। तो जब हमारा एक्यूट एंगल यानी कि सारे एंगल्स जब हमारा 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बना आपका 60 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री और ये आपकी एंगल को मिला दिया इसने, तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम हैं। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑपोजिट है कि जब हमारे ट्रायंगल वो ऑब्ट्यूज होते हैं, यानी कि सारे एंगल्स हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं, यानी कि हमारे सारे एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए, इसमें क्या है हमारा, यूं कुछ दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये फिगर में हमारा सीधा जाता तो ये था, लेकिन ये हमारा ऑब्ट्यूज है, यानी कि 90 डिग्री से हमारा ये एंगल ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। Some more definition related to triangle, which is median. What is median? The median of triangle corresponding to any side in the line segment joining the midpoint of the side with the opposite vertex is known as median। median क्या होता है आपका? किसी भी चीज़ का मिड पोर्शन। ठीक है। तो जब ट्राइंगल को मिड पॉइंट पर एकदम कोई एंगल काटती है तो वो हमारा हो जाता है मीडियन। Next is altitude. Altitude of triangle corresponding to any sides is the length of perpendicular drawn from the opposite vertex to the side. Altitude आपका क्या होता है? जब हमारे साइड से एक परपेंडिकुलर एक साइड एक लेंथ खींची जाती है जो कि वर्टेक्स के ऑपोजिट होती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एल्टीट्यूड। ठीक है। फिर है हमारा इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज इन सेंटर ट्राइंगल। ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज सर्कम सेंटर। तो ये हमारे कुछ और डेफिनेशंस थी ट्राइंगल की, जो कि अभी हमने डिस्कस की है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप इसको देखिए, समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे साइड्स को लेकर या एंगल्स को लेकर, तो आप उसको पूछिए, और नेक्स्ट टर्न पे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे हमारे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। ओके। Till then, please revise all the things which we consider in previous classes. Okay. Have a nice day, students.